एक स्टोरी है ना। कब्रिस्तान से लाशें उठकर चलने लगती है ना। एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतों प्रेतों के का घर कहते थे, है ना। भूत का घर कहते थे। यहाँ कब्रिस्तान एक पुराने जंगल के बीच में था और वहाँ लोगों को 100 सालों से दफनाया जाता था, है ना। लोग कहते थे कि रात के समय कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाज़ आती है ना। और कभी कभी लाशें उठकर चलने लगती है ना। एक दिन एक युवा नाम का राहुल कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, है ना। वहाँ देर हो चुकी थी और वहाँ जल्दी से घर जाना चाहता था, है ना। बहुत देर हो चुकी थी, घर जाना चाहता था। जैसे ही वही कब्रिस्तान के पास पहुँचा, उसने देखा कि कुछ लाशें कब्रिस्तान से उठकर चलने लगती हैं, है ना, चल रही हैं, है ना। वहाँ डर गया और भागने लगा। डर गया, राहुल जो था वहाँ से भागने लगा, है ना। राहुल भागता हुआ एक पेड़ के पीछे छिप गया, है ना। एक आम का पेड़ था, फला घाना था, वो उसके पीछे छिप गया, है ना। वहाँ से लाशें को देख रहा था, है ना। छुपकर, पेड़ के छुपकर वहाँ से लाशें को देख रहा था, क्या कर रहा है लाश, है ना। तो लाशें कब्रिस्तान से बाहर निकलकर जंगल में चली गई, है ना। जो लाश थी उठकर चलकर जंगल में मुड़कर चली गई। राहुल कुछ देर तक इंतजार किया, है ना। जब वह सुरक्षित हुआ कि लाशें से, है ना, लाशें से चली गई, तो वहाँ से निकला। लाश जब वहाँ से चली गई, समाप्त हो गया, तो वहाँ से जाने का प्रयास किया, है ना। राहुल घर पहुँचा तो वह बहुत डरा हुआ था। उसने अपने माता पिता को बताया कि किसने कब्रिस्तान में क्या देखा, किसने कब्रिस्तान में क्या देखा। माता पिता ने उसे समझाया कि यहाँ सब उसकी कल्पना है। माता पिता ने उसको समझाया कि सब उसकी कल्पना है। राहुल अगले दिन फिर से कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। इस बार वह डरा हुआ नहीं था। राहुल दोबारा डरा हुआ नहीं था। वह जानता था कि लाशें असली नहीं है। वह कब्रिस्तान के पास से गुजर गया और घर चला गया, है ना। और राहुल के बाद कई लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे, लेकिन किसी को भी लाश नहीं दिखी, है ना। किसी को भी लाश नहीं दिखा। धीरे धीरे वह मानने लगे कि राहुल ने जो देखा वह असली उसकी कल्पना था, है ना। राहुल ने जो देखा उसकी कल्पना थी। लेकिन एक रात एक पुलिस अधिकारी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, है ना। एक अधिकारी पुलिस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। देखा कि उन्होंने पाया कि लाशें असली नहीं थी, वे कपड़े और लकड़ी से बनी हुई थी। तब पुलिस अधिकारी ने अपने सहकर्मियों को बुलाया। उन्होंने कब्रिस्तान की जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि लाशें असली नहीं थी, वे कपड़े और लकड़ी से बनी थी। पुलिस अधिकारी ने
जांच की और पाया कि एक आदमी नाम का रमेश कब्रिस्तान में लाशें रख रहा है। रमेश पागल आदमी था, वह लोगों को डराना चाहता था। पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। कब्रिस्तान से लाशें उठकर चलने का कहानी अब खत्म। कहानी से क्या सीखा?